हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 5 का जो संजीव का चौथा पेपर है इंग्लिश का, उसका हम सोल्व करने जा रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो चलते हैं, इस पेपर को लर्न करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक याद करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द वर्ड। वर्ड चूज करो, वर्ड को चुनो। विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड, जिसकी अलग साउंड है। चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड, ऐसा वर्ड चुनना है जिसकी अलग ध्वनि हो। विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड, जिसके अलग साउंड हो। अंडरलाइंड लेटर्स, अंडरलाइन किए गए लेटर्स में तो देखो प्राइस, यहाँ अंडरलाइन ई है तो आई ध्वनि आ रही है ई की, प्राइस। ट्वाइस, यहाँ भी आई आ रहा है, इसे आई का। राइस, यहाँ भी आई आ रहा है ई का, आई का, है ना। प्रिंस, यहाँ ई आ रहा है तो ये डिफरेंट साउंड है यहाँ आई की। Many homes of the rats were destroyed under their weak feet, तो क्या आएगा, अंडर आएगा। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी। हैप्पी का सिमिलर, हैप्पी में से होता है पर्सन, ठीक है, इसका सिमिलर हो गया ग्लेड। रोहित वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। रोहित है, वो अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद गया, तो रोहित के अनुसार यहाँ क्या आएगा, हिज आएगा। हिज डी है, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये शब्द दिए हुए ए ई आई ओ यू, इससे ये शब्द कंप्लीट करने हैं। तो न्यूज़पेपर में NEWSPAPER, तो ई और ए आएगा। सिंगर में SINGER, सिंगर। ठीक है, छठा क्वेश्चन, मैनी होम्स ऑफ रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर फिट। अंडर दियर फिट आएगा कि उनके पैरों के नीचे बहुत से चूहों के घर नष्ट हो गए। सम रेट्स वर ऑल्सो किल्ड, कई रेट्स भी मारे गए, ठीक है, उनकी फिट के नीचे। अब देखो सफिक्स लगाना है LY और LESS, तो EG के अंत में LY लगाएंगे तो क्या होगा, ईजीली। वाई है वो आई में बदल जाएगा, ईजीली ऐसे होगा। यूज के आगे लेस लगाएंगे तो क्या आएगा, यूज लेस, ऐसे यूजलेस हो गया। सफिक्स ऐसे लगते हैं, ठीक है। फ्री, ये सही है इसका, FREE, फ्री, ठीक है। प्लेस, PLACE, प्लेस। पहले ABCD में लिखेंगे तो PLACE, ठीक है। डॉग का उल्टा होता है बिच, BITCH, बिच में से कुतिया। काऊ, काऊ का होता है बुल, बेल। काऊ में से गाय, बुल में से बेल, ठीक है। अब देखो ये पूरा पैसेज है, वो फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरने हैं। मीराबाई ग्रेट डेवोटी, मीराबाई एक महान अनुयायी थी भगवान कृष्ण की। ऑल्सो लिव्ड इन ए पैलेस, एक ऑल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस, इस महल में रहती थी। इट इज़ द सेम पैलेस, ये वही महल है, सेम में से वही पैलेस है। वेहर ब्यूटीफुल, ये वही महल है। वेहर ब्यूटीफुल क्वीन पद्मनी कमिटेड जोहर, जहाँ सुंदर रानी पद्मनी ने जोहर किया था। अलोंग विद मैनी अदर वीमेन, बहुत से अन्य स्त्रियों के साथ। टू सेव हर ओनर, अपने ओनर को बचाने के लिए। रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर, रिंकू के पापा हाई फीवर से डाइड हुए, नहीं, गलत है ये, हाई फीवर से नहीं खत्म हुए। टोर्टोइज हेल्प द क्रेन्स, नहीं, टोर्टोइज ने क्रेन की हेल्प नहीं की थी, क्रेन्स ने टोर्टोइज की हेल्प की थी, तो ये भी फॉल्स है। सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, नहीं, सपना ने विजिट नहीं की कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। फायरफ्लाई केम इनटू द रूम थ्रू द डोर, ये भी फॉल्स है, डोर से नहीं आई फायरफ्लाई। पेट्रियटिज्म इज टू लव, पेट्रियटिज्म का मतलब होता है प्रेम करना, मदरलैंड से, और वर्क फॉर हर वेलफेयर, और उसके कल्याण के लिए काम करना। देशभक्ति का मतलब अपनी देश मातृभूमि से प्रेम करना और उसके कल्याण में काम करना, ये टी है। रोशन लाल वॉज फॉन्ड ऑफ कार्स, बिल्कुल रोशन लाल कार चलाना चाहता था, कार का शौकीन था, तो नीचे वाले दोनों ट्रू है, ऊपर वाले चारों फॉल्स है। अब देखो मैच करने हैं, यहाँ यू टर्न दिया हुआ है, यू टर्न को एक क्रॉस दिया, यानी यू टर्न प्रोहिबिट किया गया है, यू टर्न नहीं ले सकते, इस चिन्ह का मतलब होता है यू टर्न नहीं ले सकते। 17T का मतलब स्पीड लिमिट है ये, ठीक है। वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, व्हीकल चलाते टाइम वी मस्ट फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स, हमें रोड सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। वी शुड हेल्प द ओल्ड पीपल, हमें गरीब लोगों की
कमज़ोर लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, कमज़ोर लोगों की सहायता करनी चाहिए। किस? ओल्ड लोगों की, सॉरी, ओल्ड लोगों की सहायता करनी चाहिए इन क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने में। कंजप्शन ऑफ टबेको, टबेको का खाना कोजेज वुंड्स एंड ब्लिस्टर्स, उससे वुंड्स और ब्लिस्टर्स होते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं टोबैको खाने से। पाउच ऑफ गुटका है जे वार्निंग ऑन इट, गुटके के पाउच पर वार्निंग होती है। ठीक है, अब देखो हु बिल्ट विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा। तो लिखना है राणा कुंभा। दूसरा, हाउ मेनी स्टेप्स डज विजय स्तंभ है? विजय स्तंभ में कितने स्टेप्स है? 150 स्टेप्स, 150 स्टेप्स है विजय स्तंभ में। ठीक है, रीड द पैसेज, राइट द प्लूरल्स, प्लूरल्स लिखने इन शब्दों के। स्टेप का प्लूरल होता है स्टेप्स। ठीक है, गन का प्लूरल होता है गन्स। ठीक है, हु वॉज मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी कौन था? तो द सुल्तान ऑफ मालवा, मोहम्मद खिलजी था द सुल्तान ऑफ मालवा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अनदर टावर कोल्ड, दूसरे टावर को क्या कहा जाता था? कीर्ति स्तंभ। दूसरे टावर को कीर्ति स्तंभ कहा जाता था, स्तंभ। ठीक है, अब लिखना अपोजिट, लास्ट, लास्ट का अपोजिट है फर्स्ट, FRIST फर्स्ट। नो, अननोन का अपोजिट है नोन। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थकर, पहला जैन तीर्थकर कौन था? तो महावीर, भगवान महावीर, महावीर पहला तीर्थकर था। विच शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, कौन सा शो शाम को रखा गया था? ठीक है, कौन सा शो शाम को रखा गया था? इसमें देखो, आदिनाथ जैन तीर्थकर था, भगवान आदिनाथ, सॉरी महावीर नहीं था, भगवान आदिनाथ, आदिनाथ पहला जैन तीर्थकर था। विच शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, शाम को कौन सा शो रखा गया था? तो देखो लाइट एंड साउंड शो रखा गया था, ए लाइट एंड साउंड शो, ए लाइट एंड साउंड शो सामने रखा गया था, भगवान आदिनाथ जो जैन तीर्थकर था पहले। ठीक है, सिमिलर वर्ड लिखना है पैसेज से। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, और जीत का यहाँ है विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री। ठीक है, डेवोटेड, डेवोटी का मतलब होता है समर्पित, तो समर्पित अनुयायी होता है, जिसका यहाँ दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, डेडिकेट भगवान आदिनाथ द फर्स्ट जैन तीर्थकर। तो देखो डेवोटी वोट म्यूजियम, इट हैड द नाइस कलेक्शन ऑफ गन्स एंड swords and weapons. We saw the famous Vijay Stamp. It is built Rana Kumbha, the victor of Muhammad Khalji, Sultan of Kanwa, Malwa. It has been 57 to reach the tower. A light and sound show held in the evening. There is another tower also. It is called Kirti Stamp. It is dedicated. Dedicated करेंगे. It is a dedicated. Devoted यानी dedicated. Dedicated समर्पित था। अगला देखो, वेयर डिड द मिस्टर पटेल वर्क, मिस्टर पटेल कहाँ काम करता था? मिस्टर पटेल वर्क इन बीकानेर। तो उत्तर लिखना है इन बीकानेर। वेयर डिड ही लिव? ही लिव्ड इन ए विलेज, ही लिव्ड इन ए विलेज, वह एक गांव में रहता था। हाउ डिड ही कम टू वर्क एवरी डे, वह कैसे आता था कार्य करने के लिए? ही कम टू बाय ट्रेन, ट्रेन से आता था। ठीक है, हाउ डिड मिस्टर पटेल गो टू रेलवे स्टेशन फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से रेलवे स्टेशन कैसे जाता था? ही वेंट ऑन फुट, वह फुट पर जाता था, पैदल जाता था। हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन द ऑफिस, कितने लंबे से कार्य करता था? फ्रॉम 10 to 5, 10 to 5 काम करता था ऑफिस में। ए रूम वे और बिल्डिंग विच पीपल वर्क, एक कमरा और बिल्डिंग जहाँ लोग कार्य करते हैं उनको ऑफिस कहते हैं। ठीक है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखनी है। यू कैन नॉट कम टू स्कूल, स्कूल नहीं आ सकते अर्जेंट वर्क के कारण। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पर जरूरी कार्य होने के कारण यू कैन नॉट कम टू स्कूल, स्कूल नहीं आ सकते। तो एप्लीकेशन लिखो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस यानी प्रधानाध्यापिका और प्रधानाध्यापक से एप्लीकेशन लिखनी है टू ग्रांट यू 3 डेज लीव, 3 दिनों की छुट्टी देने के लिए। तो सिंपल सा है, आप कोई सा लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? A B C
या 123C 112C, है ना। ये लिखने के बजाय क्लास भी लिख सकते हो आप, जैसे 5th क्लास, है ना, अपना नाम। फिर लिखना है द हेड मास्टर। उससे पहले तारीख भी लिख सकते हो, है ना। तो कोई सी एक तारीख लिख दी, 6 मार्च 2025, ठीक है। फिर लिखना है हेड मास्टर। ऐसे टू द हेड मास्टर ऐसा भी शुरू कर सकते हो, इसकी बजाय ये सही रहेगा, क्लास, क्लास के बाद दिनांक, फिर टू द हेड मास्टर, हेड मास्टर के बाद स्कूल का नाम, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नोखा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट किस में, सब्जेक्ट है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क या ग्रांट मी लीव्स फॉर 3 days, फॉर 3 days, ठीक है। उसके बाद सीधे में लिखना है डियर सर या सर, सॉरी डियर सर, कोमा यहाँ लगानी है। उसके बाद शुरू करना है डियर सर, ये सबसे पहले मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, ये याद कर लेना, पक्की आएगी। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, 3 दिन स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव्स, लीव्स फॉर 3 days, 3 दिनों की छुट्टी दे। इस साइड लिखना है या सीध में लिखना है, इसकी सीध में थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली, ओबीडियंटली की स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। फिर नाम क्लास नीचे लिखना है। तो ऐसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसके बाद ये कहानी आएगी, तो कहानी ब्लैंक भरने, खाली रिक्तान भरने हैं। फार्मर एंड हेन की कहानी है ये। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए ग्रीडी फार्मर, एक बार एक लालची किसान था। ही हैड ए हेन, उसके पास एक मुर्गी थी। ही गेव इट गेव हिम, वह उसे देती थी 1 egg, ही गेव 1 golden egg, एक गोल्डन एग देती थी डेली। द फार्मर वॉज वेरी ग्रीडी, किसान बहुत ही लालची था। ही थॉट टू टेक ऑल द एग्स, सभी अंडों को वो लेना चाहता था। ही कट हर हेन, कट हर, किस में काटा उसने, कट हर स्टोमक, उसके स्टोमक को काट दिया, पेट को काटा। देयर वॉज नो एग, कोई अंडा नहीं था। द फार्मर वॉज वेरी सैड, किसान बहुत सैड हुआ, दुखी हुआ। आगे देखो, इस पर आपको कहानी लिखनी है। देखो ये चीज़ पिक्चर दिया हुआ है, इसमें क्या देख रहे हो, इस पर 4 वाक्य लिखने हैं आपको। तो यहाँ क्या देख रहे हो, देख लो जू, देयर इज ए जू, जू है इन द पिक्चर, पिक्चर में एक चिड़ियाघर है, ठीक है। ये पहला सेंटेंस। दूसरा, द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स आर ऑन द स्टेचू, स्टेचू है ऑन द स्टेज, स्टेज पर एलिफेंट दिख रहे हैं, है ना। आगे क्या है, टाइगर्स, देयर वर या देयर आर मेनी टाइगर्स, बहुत से टाइगर्स भी है ना। चौथा, डक्स, द डक्स वर स्विमिंग या डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड में तैर रहे हैं। तो ऐसे 4 सेंटेंस आप लिख सकते हो इन शब्दों के आधार पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।